हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी URL sort now प्रोजेक्ट यूजिंग Drizzle ORM। जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूँगा ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें सिर्फ Drizzle ORM नहीं है, वो तो एक डेटाबेस है। बट इस पे गाइस नोड, एक्सप्रेस, आपका EJS एंड देन MySQL, फिर आता है आपका ये क्या Drizzle ORM। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम मल्टीपल डेटाबेस देख चुके हैं। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। जिसमें पहले डेटाबेस हमने यूज़ किया था MongoDB, फिर यूज़ की मैंने Mongoose, फिर यूज़ की हमने क्या MySQL, फिर हमने यूज़ की क्या प्रिज्मा। तो आज जो पांचवा है वो है Drizzle ORM एंड थ्रू आउट दिस सीरीज अब हम Drizzle ORM के साथ ही खेलेंगे। ठीक है, एंड गाइस आज इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है कि जो सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको इस हमारे गिटहब रैपो का लिंक दे दूंगा। मैं खुद इस रैपो को क्लोन करके A to Z सब कुछ आपको बताऊंगा कि इसमें आप डेटाबेस कैसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग Drizzle ORM। ठीक है, तो कैसा होता है ये Drizzle ORM का डेटाबेस मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जिसको हम Drizzle का स्टूडियो भी बोलते हैं। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव दिस डेटा, राइट। तो अगर इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। देखो हियर वी हैव दिस ID, ये आपका URL एंड देन ये आपका शॉर्ट कोड। तो ये क्या है, ये वही तो है। सपोज मैं एक और ऐड कर देता हूँ कोडिफायर के नाम से माई IT इंस्टीट्यूट, मैं थापा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बाय द वे थापा ऑलरेडी है एग्जिस्ट, मतलब वैलिडेशन हो रहा है, तो अच्छी बात है। चलो मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, मैं बेसिकली एक शॉर्ट कोड बना रहा हूँ एंड आप देख सकते हो एट द बॉटम वी हैव दिस ऑसम, मेरा URL शॉर्टनर का लिंक आ चुका है। इस पर क्लिक करूंगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट ये है, अब अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो जो डेटा है मेरे Drizzle ORM डेटाबेस पे इस तरीके से स्टोर हो चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली बिहाइंड द सीन होता आपके MySQL सर्वर पे ही है। सो हम बस एक ORM, एक मीडिएटर यूज़ करें, मिडिल मैन, जो कि है आपका Drizzle ORM एंड इट्स ऑसम। एंड कल ही के दिन ही मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने देखा था Drizzle ORM इन वन वीडियो, बेसिकली क्रैश कोर्स। तो गैस इसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्रिज्मा का भी क्रैश कोर्स मैंने कर दिया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो स्पेशली, या फुल स्टैक डेवलपर हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक जो मैंने यहाँ पे बताया इतना तो भी आपको आना ही चाहिए। तो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। यही सेम प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी प्रिज्मा के थ्रू भी यहाँ पे बना रखा है, MySQL के थ्रू भी बना रखा है। ठीक है, तो गाइस हर बार मैं बोलता हूँ सोर्स कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक आपको शायद ना मिले, इसलिए आज तो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट कर रखा है, आपको बस यहाँ पे आना है, इसको क्लोन करना है, फिलहाल कॉपी कर लीजिए। एंड गाइस इफ यू वांट आप इसको फॉक भी कर सकते हो। ठीक है, एंड लगे तो स्टार भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी जो भी हो। मैं इसको गेट कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो गाइस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एक फोल्डर मैंने Drizzle_ प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। तो टर्मिनल आप ओपन कीजिएगा। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे गाइस आपको बस लिखना है गिट क्लोन एंड जो भी ये आपने अभी गाइस एक्स बेसिकली कॉपी की, एंड एट द एंड मैंने एक डॉट दे देना। डॉट देने से क्या होगा कि गाइस एक और सेपरेट फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। जिस फोल्डर के अंदर आप क्लोन करें उसी के अंदर ही सारा का सारा जो सोर्स कोड है आपको वो क्लोन होता हुआ दिखाई देगा। एंड या दिस इज इट, ये क्लोन हो गया। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स पहले से ये, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कुछ बेसिकली दो ही डिपेंडेंसी है, EJS एंड देन वी हैव दिस एक्सप्रेस एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें डेटाबेस अभी तक ऐड भी नहीं किया गया है, तो ये बहुत अच्छा चांस है कोई भी एक बैकएंड के प्रोजेक्ट में अगर डेटाबेस आपको इंक्लूड करना हो तो आज ये एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस आप एक काम करना, आप Drizzle पे आइए। ठीक है, हालांकि कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुका हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। Drizzle ORM पे आइए। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे आइए, वी हैव दिस MySQL, वहाँ पे आइएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल MySQL 2 पैकेज, क्योंकि बट एज अ मेन सर्वर तो हम MySQL ही यूज़ करेंगे। सो डेट्स वाई ये दो लाइन आपको लिखना है, खाली ये TSS एंड .env हमें लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब नोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें env फाइल जो सपोर्ट करता है, एंड वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट नॉट टाइपस्क्रिप्ट, डेट्स वाई इसकी भी हमें नीड नहीं है। बट ये दो तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड इफ़ यू वांट yarn p npm या burn जो भी हो आप इनकी मदद से कर सकते हो, बट मैं npm ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली को इसका आइडिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस ये मेरा हो रहा है, फिर तब तक आप इसको भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आइए। एंड ठीक है, ये थोड़ा सा समय लेगा, आई डोंट नो वाई, बट ये थोड़ा सा समय लेगा, लेने दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ मैं।
तो आप एक काम कीजिए, तब तक एक .env फाइल क्रिएट कीजिए, उस पर आपका जो कनेक्शन होता है MySQL में हमने जो URL दिया जाता है वो कनेक्शन आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, .env एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा वो जो है डाउनलोड हो चुका है, बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। तो सेकेंड पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, एंड ये ड्रिजल किट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस ड्रिजल किट आप इस तरीके से स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया है। एंड बताना चाहूँगा कि मेरे पास, एक सेकेंड, यहाँ हम चलते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। चलो थोड़ी देर के लिए इसको रखो, ENV पे आइएगा। यहाँ पे गाइस आपको एक तो पोर्ट नंबर एंड सेकेंड यूर डेटाबेस का URL आपको देना है। वी हैव दिस रूट पासवर्ड एंड ये आपका डेटाबेस का नाम है, तो ड्रिजल यूट्यूब एंड DB मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ड्रिजल का एक बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ये जो डेटाबेस है ये आपको खुद से पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिजल का काम है गाइस कम्युनिकेट करना सर्वर के साथ, जो भी क्वेरी है उसको परफॉर्म करना, रेदर देन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ड्रिजल ORM आप समझ गए ना, जैसे अगर आपको पुणे से मुंबई जाना है ना, सपोज आप पहले जाते थे कार से, बट गाइस अगर आपको एक ऐसा डोरेमोन का गो एनीवेयर वाला कुछ मिल जाए तो आप उसके अंदर जाना प्रीफर करोगे ना, जाओगे फट से वहाँ पहुँच जाओगे। तो ड्रिजल ORM का काम वही है जो MySQL में आप करते थे, यहाँ पे भी सेम वही करोगे, लेकिन कम कोड में, एंड इनका अपना खुद का जो कोड है उसमें, मतलब एट द एंड में रिजल्ट वही मिलेगा। एंड ये जो हम कोड कर रहे ड्रिजल ORM में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसको माइग्रेट, बेसिकली जनरेट फिर माइग्रेट जो कुछ कमांड है वो रन करेंगे ना, तो जो भी कोड हम ड्रिजल में लिख रहे हैं उसके बाद वो जो कोड है गाइस MySQL में एज इट इज़ जैसा होना चाहिए वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जाके वहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। समझ गए ना, बस एक मीडिएटर है बीच में जिसके थ्रू हम इजीली अब काम कर सकते हैं, MySQL के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो गया है। एंड ये भी, चलो ये भी मेरा काम हो गया। तो एक काम करो, इसको अब डेटाबेस क्रिएट कर लो। अब डिफरेंट तरीके आप CLI MySQL के सेल उसके थ्रू कर सकते हो, बट मैं ऑलवेज वर्कबेंच प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कहीं भी जाओ क्रिएट डेटाबेस एंड चिपका दो, इस तरीके से किसका क्या जा रहा है, ठीक है। अगर इतना आप करते हो, इसको अगर आप रन करते हो, तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये जो डेटाबेस है क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, ग्रीन लाइट दिखा रहा है, राइट। एंड अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो भी है ड्रिजल यूट्यूब वाला, ड्रिजल यूट्यूब एक तो इतना छोटा है, ये क्या ही बताऊँ मैं भी, और जूम कर देते, ये देखो ये वाला, ये जो दिख रहा है यही है ना, ये देखो ड्रिजल यूट्यूब है ना। चलो ये अपना हो गया, ठीक है। अब बस बात खत्म, बस इतने ही आपको करना था, वर्क बेंच की भी कोई नीड नहीं है हमें, सब हम ये स्टूडियो में कर लेंगे। ऑलराइट, तो ENV फाइल आपने बना ली, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सबसे पहला काम होता है टू क्रिएट अ कनेक्शन विथ MySQL सर्वर, ठीक है। तो वो सर्वर के साथ हम कनेक्शन कैसे बना सकते हैं वो देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए। तो इसके लिए ये कोड आप इसको कॉपी कीजिए। ये क्या करना है आपको, कहाँ पे बनाना है, ये बेसिकली source/db डायरेक्टरी के अंदर। बट मैं आपको बोलता हूँ क्या कीजिए, एक कॉन्फ़िग करके एक फाइल, एक फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर db.js करके एक फाइल क्रिएट कीजिए एंड उसमें इसको पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। एंड बस आपका काम हो गया। एंड ये जो DB है इसकी हमें नीड पड़ने वाली है, तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब गाइस इतना अगर आप लिखते हो तो आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, नाउ एक बात मुझे आप ये बताओ, जब आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं MySQL में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ टेबल। एंड जब तक आप टेबल क्रिएट नहीं करोगे, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट, ज्वाइंस, ये सब वो सब कैसे करोगे, परफॉर्म नहीं कर सकते ना। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग ड्रिजल ORM, राइट। कैसे मैं बताता हूँ, यहीं पे ही चलते, इन्होंने यहाँ पे भी तो दिया ही होगा, हाँ ये देखिए। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल, schema.ts एक फाइल बनाओ बोला, बट अगेन वी आर यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट, सो वी विल यूज द .js फाइल। एंड ये जो कोड है इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आइए, लेट्स गो बाय हियर। एक सेकेंड, ये ध्यान में रखिए, डिफरेंट तरीके हैं, बट हम ड्रिजल करके एक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। ड्रिजल करके एक फोल्डर में बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक schema.js फाइल बना रहा हूँ एंड वहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द नेम ऑफ योर टेबल, ठीक है। हमारे केस में क्या, इट्स अ शॉर्ट लिंक, ठीक है। शॉर्ट लिंक मैं दे देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस अब आप जावास्क्रिप्ट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट लिंक आप दे दीजिए, ठीक है। सो ID को एज इट इज़ रखिए,
but better let's go with int dot we have auto increment. यार दिस इज इट, ठीक है। एंड नाउ अब हमें नेम की तो नीड नहीं है, वी जस्ट नीड URL वेरिएबल कैरेक्टर। URL का गाइस कितना भी हो सकता है, नॉट नल, ठीक है। एज की हमें कोई नीड नहीं है, वी नीड अ शॉर्ट अंडरस्कोर सॉरी यहाँ पे शॉर्ट कोड, ठीक है। वेरिएबल का जो कैरेक्टर है मैं यहाँ पे एक शॉर्ट अंडरस्कोर कोड देना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली लेंथ में चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 20, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शॉर्ट कोड आप एक क्रिएट कर रहे हो कि इतना लंबा URL को मुझे छोटा सा बनाना, तो आप कुछ छोटा ही नाम दोगे ना, इसलिए इतना ही दिया है। इट शुड बी नॉट नल एंड इट शुड बी यूनिक, दिस इज इट। एक चीज़ याद रखना कि ये जो है यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। कुछ भी अगर आप कोड में लिखोगे तो इसको रिप्रेजेंट करोगे। एंड ये जो पार्ट है ये हमारे डेटाबेस में जाके सेव होगा। डेटाबेस में जाके सेव होगा, उससे मतलब है कुछ इस तरीके से URL एंड शॉर्ट कोड, आप देख सकते हो अंडरस्कोर है, ठीक है। अभी हम ये सब कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अब इसकी कोई नीड नहीं है ना, तो बस आप इसको रख दीजिए। तो गाइस हमने हमारा कनेक्शन क्रिएट कर ली है, हमने हमारा स्कीमा बेसिकली टेबल क्रिएट कर लिया। वंस ये हो जाता है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ टू क्रिएट अ स्कीमा बेसिकली कॉन्फ़िग वाला फाइल। सो इट्स अ drizzle.config.js फाइल, जिसमें इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे आइए इस जगह पे, यहाँ पे एंड आज ब्यूटी ये है ना गाइस, आपके सामने ही क्लोन किया है एंड मैं एक वहीं पे ही दिखा रहा हूँ कि कैसे अब आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्यों इन्होंने दिया, उसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पाथ है इसको आपको हटाना है, बिकॉज आवर स्कीमा इज इनसाइड अ ड्रिजल फोल्डर एंड उसके अंदर जो स्कीमा डॉट जेस है वो हो। एंड यहाँ पे ड्रिजल में आप एक काम कीजिए, माइग्रेशन करके एक फाइल क्रिएट कीजिए, माइग्रेशन एंड एज इट इज़ रख दीजिए। एंड यहाँ पे बोलो कि आप जो भी कन्फिग कर रहे आउट, मतलब जो भी आप कन्वर्ट करोगे, हमारे ड्रिजल के कोड को सिक्वल में कन्वर्ट करना जरूरी है ना, माई सिक्वल में। तो ड्रिजल फोल्डर के अंदर जो माइग्रेशन है वहाँ पे कर दीजिएगा आउटपुट। देन स्कीमा जो हमारा टेबल है वो आप यहाँ से गेट कर लीजिएगा। डायलेक्ट आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, मैं माई सिक्वल यूज़ कर रहा हूँ। एंड हमारे DB का क्रेडेंशियल कनेक्शन कहाँ से बनाऊंगा मैं, यहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें डिफाइन करना पड़ता है ये, ठीक है। इतना एक बार हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक जो आपको एक सेकेंड खाली वो टेबल को छोड़ के बाकी सब कुछ हर बार करना ही पड़ता है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज package.json फाइल। यहाँ पे जो 2 कोड ऑलरेडी है ना, यहाँ पे इसको छोड़ के मैं अब इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जस्ट .tnb फाइल क्रिएट की है एंड वहाँ पे हमारे सीक्रेट डेटा है। एंड Node.js पे अगर आप काम करें तो ये आप बेसिकली आपको अपने कमांड पे इंक्लूड करना पड़ता है ताकि उसका हम एक्सेस कर सके। एंड सेकेंड, एक में आपने वॉच देखा है, दूसरा आपका स्टार्ट है। वॉच मतलब वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा, आप नोड मोन की भी नीड नहीं है। एंड ये जो 3 कमांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे ड्रिजल किट जनरेट मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी माइग्रेशन के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है। तो जब आपका इतना सब कुछ हो जाता है ना, कनेक्शन, स्कीमा एंड देन कॉन्फिग फाइल, उसके बाद अब हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिक्वल कोड बनाना पड़ेगा ना, तो वो वाला पार्ट है ये। जब जब स्कीमा चेंज होगा ये करना ही पड़ेगा आपको। सो इट्स लाइक npm run db_ सबसे पहले जनरेट। सो द मोमेंट आप जनरेट करोगे तो ये जो माइग्रेशन वाला जो कोड है उसके अंदर हमारा जो भी डेटा है वो आ जाएगा। एंड बूम गाइस, सी ये देखो आपका डेटाबेस बन के रेडी हो गया। ये तो मैंने क्रिएट नहीं की, ये हमने ड्रिजल में अपना काम किया था, ड्रिजल ने आप उसको कन्वर्ट कर दिया बेसिकली माई सिक्वल में, राइट। ये समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, ये मेरा सिक्वल बन के रेडी। अब ये जो है अभी तक ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, अभी तक ये आपके सिस्टम पे ही है, एक्चुअल सर्वर में अभी तक जाके लोड नहीं हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ। सो वी हैव अ यूट्यूब, ये देखो टेबल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे अभी भी टेबल्स बेचारा खाली है यहाँ पे, है ना। बट अब देखना क्या होता है। अब यहाँ पे जाऊँगा, ये वंस आपका जनरेट एक बार हो गया, आपका मतलब सिक्वल जो करस्पॉन्डिंग माई सिक्वल का कोड था वो जनरेट हो गया है। अब उसको आप पुश करना है, ठीक है। सो इट्स अ गिट, नॉट अ गिट अगेन, इट्स npm run db एंड देन माइग्रेट, एंटर हिट कर दीजिए। ओके तो यहाँ तो आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप अगर आप रिफ्रेश कर दोगे, बूम गाइस, सी ये देखो आपका टेबल रेडी है। टेबल के अंदर ये देखो आपका, ये देखो बन गया ना, आ गया हमारे डेटाबेस पे। एंड ये देखो ये भी आ गया, ये माइग्रेशन वाला फाइल भी, ठीक
ठीक है, वो भी फाइल यहाँ पे आ गया, बट इसकी नीड नहीं है। अब ये जो कोड है आप इसको बहुत इजीली गेट कर सकते, बेसिकली देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो इन योर ड्रीजल का इनबिल्ट स्टूडियो। तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और टैब आप ओपन कीजिए, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पे ऑलरेडी वो रन कर रहा है एक जगह पे, उसको मैं पहले स्टॉप कर लेता हूँ वरना ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। सो अब इसके बदले खाली स्टूडियो पे मैं एंटर हिट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, जनरेट माइग्रेट स्टूडियो एंड ड्रिजल किट के अंदर आता है। तो बस आपको इसको npm रन करके इसको आप हिट करना है बस। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमें एक URL मिल चुका है बेसिकली। तो अभी ये देखो, शॉर्ट लिंक करके हमारा जो भी ये टेबल है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। बेसिकली हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम हमारे कोड पे चलते हैं, इसको हटाइए, इसकी कोई नीड नहीं, अब इसकी भी कोई नीड नहीं, हमारा जो काम था हो गया है। अब सीधा आपको चलना है कंट्रोलर्स पे एंड यहाँ पे, राइट। इस तरीके से यहीं पे ही हो रहा है ना जो हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो गाइस हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम डेटा को गेट कर रहे हैं। हमारा जो जो काम है डेटाबेस के साथ वो यही है कि डेटा को गेट करना है एंड जो भी डेटा हमें मिलेगा हमारे जो होम पेज है इंडेक्स, उसको रेंडर करके वहाँ पे हमें 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले करना है। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि फिर से वही डेटा को हमें जस्ट चेक करना है क्या वो शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई काम नहीं है। एंड अगर नया शॉर्ट कोड किसी ने एंटर किया है, यहाँ पे अगर कोई नया एंटर कर रहा है तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना। तो याद है स्टार्टिंग में हमें एक एरर आया था, शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो इसके बदले है शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो सेव लिंक्स, बेसिकली डेटा में इंसर्ट करना है। अब हम MySQL में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो आपको मालूम है, बट ड्रिजल ORM में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे एक और कोड है अगेन लोड लिंक्स। तो ये 3 जगह पे हमें अपना ड्रिजल ORM का कोड लिखना है। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड इस प्लीज़ ये जो अभी आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इसको आप चेकआउट कीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए। लेकिन हमारा जो जो काम है वो मैं बताता हूँ, जितना ड्रिजल का काम है, ठीक है। तो गेट शॉर्टनर पेज, यहाँ पे हम क्या करें, लोड लिंक्स की मदद से जो भी फाइल में हमारा जितना भी डेटा था उसको मैं गेट कर रहा था। अब यहाँ तो इतना मुश्किल है गेट करना, बट गाइस हम सबको मालूम है कि सिक्वल की दुनिया में ये बहुत ईजी है डेटा को गेट करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, खत्म। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, हो गया काम खत्म, है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से इस तरीके से। और वेट तो देखो आपको करना ही पड़ता है। एंड मैं एक न्यू कमांड, बेसिकली फंक्शन का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एंड दैट इज गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स, क्योंकि मुझे सारे के सारे लिंक चाहिए, ठीक है। एक पहला काम हमारा ये होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अब जब भी आप ड्रिजल के साथ काम करें उसका वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि अब आप सिक्वल के बदले आप मेरा कोड लिख दीजिए एंड जो भी आप करोगे उसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग सिक्वल में कन्वर्ट करके कर दूंगा जो भी। तो हम एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, एक सर्विस फोल्डर बनाइए, बेसिकली सर्विसेस, उसके अंदर अब इसका जो कोड है आप वो लिखिए। तो sortner.services.js, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, देखो इस मॉडल की अब हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, यहाँ पे ये जो दो इसकी अब हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ये जो कोड है इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए। सो इट्स एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये जो है आपका, एंड इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली आपको इसको करना पड़ेगा व्हाट, एसिंक बनाना पड़ेगा, बना लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अवेट, अब यहाँ पे एक सेकेंड, अवेट से पहले भी आपको 2 चीज़ लगेंगे। एक तो डेटाबेस आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट DB आ नहीं रहा है बट कोई नहीं, मैं खुद ही इस तरीके से लिख लेता हूँ, फ्रॉम .config/db.js लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो वी नीड टू इम्पोर्ट टेबल नेम। तो हमारा जो टेबल का नाम है वो क्या है गाइस बाय द वे, एंड दैट इज सॉर्ट। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो चुकी है। और गाइस तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, तो इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ एंड मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब रूल ये बोलता है कि जब भी आप स्कीमा फाइल चेंज कर रहे हो गाइस, अगेन वी नीड टू जनरेट एंड देन माइग्रेट, वो आपका सीन है। बट अगर आप देखोगे, अगर मैं जनरेट करके माइग्रेट करना भी चाहूँ तो डेटाबेस में जो टेबल का नाम था वो तो वही है, ID वही है, URL वही है, शॉर्ट कोड वही है। तो मैं डेटाबेस में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए गाइस मैं कुछ नहीं करता हूँ। एंड लेट्स सी, हाँ अगर कुछ होता तो मैं तब चेंज कर दूंगा, वो जनरेट करके माइग्रेट वाला कोड कर दूंगा, बट एल्स अभी तो मैंने सिर्फ इसको चेंज कर दिया है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम ./, एक सेकेंड, ./ वी हैव अ ड्रिजल
/ वी हैव दिस schema.js फाइल। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब देखना कितना ज़्यादा ईजी है। डेटाबेस के डेटा को अगर आपको रीड करना हो, बेसिकली सारा डेटा को गेट करना हो, बच्चों वाला काम है। अवेट DB हमारा डेटाबेस, उसके अंदर क्या है गाइस, कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड योर टेबल नेम एंड दैट इज योर शॉर्ट लिंक्स टेबल, दिस इज इट। अब बस इसको आपको क्या करना होगा, रिटर्न कर देना है। दिस इज इट, इतना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो हमारा एक काम तो हो गया है, जहाँ पे डेटा जो हमें गेट करना था वो हमने गेट कर ली इस तरीके से। ठीक है, सो मैं Ctrl+S सेव कर देता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, लेट्स सी। हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जब आप काम कर रहे हो तो आपका ये जो package.json फाइल है यहाँ पे, क्योंकि अब हम कॉमन JS यूज़ ना करके हम गाइस ES मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, सो आपका जो टाइप होगा इट शुड बी मॉड्यूल नॉट कॉमन JS, तो Ctrl+S सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर भी इसको मैं हटा देना चाहूँगा, रन करता हूँ तो अब बराबर है। एंड दैट इज़ लोकलहोस्ट 3000 पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है। एंड बाय द वे यही आपका लोकलहोस्ट 3000 है। सो गाइस आप देख सकते हो कि द मोमेंट मैंने रिफ्रेश किया हमारा इंटरनल सर्वर एरर है, सर्वर एरर आ रहा है, तो बता रहा है कि गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब यही हुआ ना, ये हमने क्रिएट तो कर लिया, इसको इंपोर्ट तो करो भाई। ठीक है, तो हमने आप देख सकते हो कि इंपोर्ट कर ली है। Ctrl+S सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। एंड यह हमारा ये डेटा आ गया है। एंड यहाँ पे फिलहाल कुछ भी हमारे पास डेटा तो अभी फिलहाल है नहीं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, टेस्ट, लेट चेक इट आउट क्या होता है। ओके, सो द थिंग इज कि डेटा तो यहाँ पे स्टोर हुआ है नहीं, एक बार वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, डेटा यहाँ स्टोर नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो हमारा प्रोजेक्ट चल तो रहा है ना, प्रोजेक्ट एटलीस्ट चल तो रहा है। अब हमें क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। इतना हमारा काम हो गया डेटा गेट करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं डेटा को ऐड करने के लिए। ऑब्वियसली पोस्ट URL शॉर्टनर है ना, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा shorten वाले पे, तब ये वाला जो रूट है वो हिट होता है। बेसिकली रूट हिट होता है, वहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जहाँ पे URL लिया, शॉर्ट कोड ली, वी हैव दिस फाइनल शॉर्ट कोड। तो मैं ये वाला जो कोड है इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। एंड आपके पास ये कोड नहीं होगा, आप टाइप कीजिएगा इसको। ठीक है, तो जहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, गेट शॉर्ट लिंक बाय शॉर्ट कोड, इट मीन्स ये है कि मुझे अब ये चेक करना है क्या ये जो शॉर्ट कोड यूज़र एंटर कर रहा है पहले से वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। दैट्स वाई हम यहाँ पे इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड फाइनल शॉर्ट कोड पे वो शॉर्ट कोड में पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये इस तरीके से। अब ये भी गाइस सच में ईजी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखो इसको तो पहले एसिंग बनाओ यार आप। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें ये चेक करना है कि जो डेटाबेस में जो डेटा है, अब फिलहाल तो हमारे डेटाबेस में कोई डेटा तो है नहीं, बट इनकेस अगर यहाँ पे कुछ डेटा होता इस जगह पे, ठीक है, लेट्स से 3 डेटा है एंड यूज़र ने अभी जो डेटा ऐड किया एज ए शॉर्ट कोड, सब वो जो इससे मैच हो गया, किससे, इस वाले से। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्ट कोड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब हम इसको वापस से यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें कि शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। अवेट, ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऑब्वियसली सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड दैट इज योर शॉर्ट लिंक्स टेबल डॉट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वेयर क्लॉज यूज करोगे, जहाँ पे हम ये बोलेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप वो शॉर्ट कोड तो लिख लो, शॉर्ट कोड। ठीक है, ये हमने गेट कर ली। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट कोड जो हमारा फील्ड है उसमें क्या ये शॉर्ट कोड मैच करता है कि नहीं। सिंपल, हाँ, इस तरीके से हमने कमांड लिखा। अब इतने याद रखना, जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हो इन योर MySQL या इवन इन ड्रीजल, वो आपको एक एरे रिटर्न करता है। तो गाइस मैं ना उसको पहले से ही यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना चाहूँगा एंड मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, एंड ये जो डेटा है रिजल्ट, उसको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो डेटा है यहाँ पे मिल गया उसको। तो उस लिंक के अंदर क्या वो शॉर्ट कोड जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो भाई शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अनदर, सिंपल। एंड हाँ गाइस, आई जस्ट रियलाइज कि इसकी लिखने की भी आपको नीड नहीं है। अगर वो डेटा आपको मिल गया मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इतना अब हम करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है इसकी हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब बस ये है कि अगर वो लिंक हमें नहीं मिला, मतलब वो शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर नहीं करता है, मतलब एकदम सही URL एंड शॉर्ट कोड किसी ने लिखा है, अब हमें उसको हमारे डेटाबेस पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट हम कैसे करेंगे, देखो इसको हटाओ,
सॉर्ट लिंक कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे ना गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में डेटा पास करूँ। देखो आप नॉर्मली भी भेज सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लाइक URL भेजो एंड आपका फाइनल शॉर्ट कोड भेज दो, ये आप कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर बहुत सारे डेटा है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड जब आप इस तरीके से भेजते हो ना एज अ आर्गूमेंट, ये तो आपके एक आर्गूमेंट है ना, तो जब आप वहाँ पे उसको गेट करोगे, जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये क्या है, ये इस तरीके से जब आप गेट करते हो है ना, इस तरीके से, तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो प्लेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब पहले में URL है तो यहाँ पे भी आपका उसका वैल्यू यही होगा। कोई अगर आपने गलती से पहले फाइनल सोर्स कोड ये लिख दिया तो होगा तो गलत है ना, क्योंकि हम तो पहले URL पास कर रहे थे, बट यहाँ पे लोग सोचेंगे कि इसके अंदर शॉर्ट कोड है, समझ रहे हो। लेकिन गाइस अगर आप इसको ना इस तरीके से करके ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दोगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो आप ये लिखो या इसको कभी भी लिखो, मतलब आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है, उसको समझ जा रहा है कि हाँ भाई ये है ये है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे अब आपको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ आइडिया आई होप आपको पता चल गया होगा क्यों हम वैसा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सो गैस अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट ही तो करना है। सो अवेट DB। सो गैस अब हम इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू पूरा आपका कॉलम का फील्ड, फिर वैल्यूज उसमें डेटा है ना। नॉर्मली तो MySQL में ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी वही है, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, वैल्यूज लिखना है एंड एक कर्ली ब्रेसेस देना है। अब यहाँ पे ना इंसर्ट के बाद यहाँ पे गाइस सिंपल आपको जो टेबल का नाम है वो दे देना है। एंड बाय द वे आपको इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, तभी वो उस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। इसके अंदर ना गाइस जो आपका फील्ड है उस URL एंड हमारा जो डेटा है दोनों बोथ आर सेम ना, इफ़ की एंड वैल्यू आर सेम तो आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए एंड फाइनल शॉर्ट कोड। अब ये गाइस फाइनल शॉर्ट कोड तो था नहीं, है ना, तो इट्स योर शॉर्ट कोड इक्वल टू दिस, क्योंकि हमारा जो फील्ड है इट्स URL एंड शॉर्ट कोड, तो URL एंड URL बोथ आर सेम, तो मैंने एज इट इज़ छोड़ दी। बट ये तो शॉर्ट कोड है ना, समझ रहे हो, ये तो शॉर्ट कोड है एंड उसमें मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये आपका क्रिएट हो गया। डेटा को गेट कैसे करना है डेटाबेस से, हम चेक कैसे करें कि जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, एंड देन इंसर्ट कैसे करें, इसमें इतने ही हमारा काम था, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, इस जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या वो शॉर्ट कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड इसकी कोई नीड नहीं है। एंड हाँ ये जो पार्ट है लिंक्स एंड देन ये जो इस तरीके से है, यहाँ पे अब आप फाइनली जो शॉर्ट कोड है वो कर दीजिए, क्योंकि आपको ना क्या होता है लिंक्स, एक सेकेंड में आपको एक काम करता हूँ, ये जो लिंक है Ctrl+Shift+L, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आया। फॉर सम रीज़न ये ना आई का ना ये पता नहीं फील ही चेंज कर देता है ये। तो आप देख सकते हो कि ये जो लिंक है उसको मैंने कंसोल भी कर दी ताकि आप लोगों को मैं एकदम अच्छे से दिखा सकूं। अब बाकी तो हमारा सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे हम चलते हैं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। लेट्स से अगेन इट्स माय IT इंस्टीट्यूट, मैं ऐसे ही क्वेरी लिख देता हूँ एंड आप देख सकते हो कि इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम ये देखते हैं क्यों आखिरकार ऐसा क्यों आ रहा है, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि अभी तक हमने गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, ओबियसली मैं समझ गया था। इसको पहले तो आप कीजिए इम्पोर्ट एंड ऑब्वियसली इसको भी आपको करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ये इंसर्ट लिंक वाला, ठीक है, इसको भी आपने कर ली इम्पोर्ट। और आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया होगा, तो इसकी तो कोई नीड नहीं है, इसको आप कमेंट ही कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, चलो सब कुछ सेट है, यहाँ पे चलता हूँ, इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, फिर से यहाँ पे चलता हूँ, ये लिखता एंटर हिट करता हूँ, अगेन सेम एरर आ रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, क्या बता रहा है, सेलेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो बेसिकली इस जगह की बात हो रही है, सेलेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो एक DB यहाँ पे मिस हो गया था गाइस, और कुछ नहीं है, बाकी जगह तो DB है, यहाँ पे भी DB है, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, ओके। तो ये जो एरर है ना उसका आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तब भी तो हमें पता चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड एरर को हम कैसे टैकल करें। ओके अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अननोन कॉलम शॉर्ट कोड इन वेयर क्लॉज। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने वेयर क्लॉज यूज़ किया, आई थॉट ये काम कर जाएगा बट ये काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वेयर क्लॉज को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते थे, एंड दैट इज़, मैं आपको बताता हूँ कैसे।
यूजिंग अ कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। जैसे इक्वल टू मुझे चेक करना है, सो मैंने इक्वल टू लिखा। कौन सा इक्वल टू? मेरा ये जो शॉर्ट लिंक्स टेबल है, राइट, शॉर्ट लिंक्स टेबल के अंदर मेरा जो शॉर्ट कोड है एंड जो मैं पास कर रहा हूँ वो शॉर्ट कोड। एंड बाय द वे यहाँ पे आप अपना हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तो यूज़ नहीं कर रहे, राइट, तो कॉमा देना है आपको इस तरीके से। ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है शॉर्ट लिंक्स टेबल के अंदर। जो शॉर्ट कोड है, क्या यूज़र ने जो शॉर्ट कोड लिखा उसके बराबर है या नहीं, ये हम कर सकते हैं। मेरे को लगा अगर उस तरीके से हो जाता तो कितना ईजी होता है ना, बट ठीक है, ये करके देख लेते क्या हो गया। ऑल राइट, अब तो ये चल ही रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये आ रहा है। यहाँ पे मैं थापा लिख देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो अगेन इंटरनल सर्वर एरर। एंड नाउ दिस टाइम क्या आ रहा है, ई क्यू इज़ नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, आई नो बहुत एरर आ रहा है, बट दिस इज़ आई गेस आप ही के लिए ज़्यादा बेटर है कि मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ई क्यू नहीं है तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सब कुछ फटाफट बता देता तो ऐसे तो फिर तो बहुत इजी नहीं हो जाती लाइफ। एंड बूम गाइस, सी देखो मुझे मेरा डेटा आ गया, मुझे मेरा डेटा आ गया। यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि index.ts फाइल पे आपको चलना पड़ेगा, जहाँ पे बेसिकली हम हमारा जो डेटा है उसको दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी आर डिस्प्लेइंग द डेटा। बट यहाँ पे तो अब मेरे को जो लिंक्स मिल रहा है वो तो एक एरे है बाय डिफ़ॉल्ट। आई मीन अगर आप देखोगे, सो इस तरीके से जब आप रिटर्न करते हो तो आपको एरे में डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स, गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स, टॉप पे चलिए, ये वाला जो पार्ट है लिंक्स, एंड इसी लिंक्स को तो मैंने पास कर दिए ना, तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे है ही। एंड हाँ, बाय द वे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी तो कुछ आएगा नहीं, बट यहाँ पे आपको ज़रूर ये दिख जाएगा। देखो फिलहाल अभी हमारा जो लिंक है वो अनडिफाइंड है। ये क्या है लिंक, इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ द लिंक, इसकी बात हो रही है। ये फिलहाल अभी अनडिफाइंड है, बट अब ये डिफाइंड हो जाएगा। मैं क्यों बताता हूँ कैसे, यहाँ पे देखना, पहले हम उसको पहले एरे में कन्वर्ट कर रहे थे पहले के कोड में, बट अब ये सब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज की नीड ही नहीं है। एंड इस तरीके से हमें वो फर्स्ट एरे डिस्ट्रक्चर करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके इन दोनों वैल्यू को गेट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जब आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो पहले शॉर्ट कोड लिखो या पहले यूआरएल लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो यूआरएल यहाँ से आ गया, शॉर्ट कोड यहाँ से आ गया, बस हो गया, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, जादू देखोगे, 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी हो गया हमारा प्रोजेक्ट। कितना प्यारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे इतने एरर आए, बट मैंने गाइस आपके सामने दिखाया कि उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो। एंड अब अगर मैं क्लिक करूँगा ना तो मेरा कोडिफायर वैसे तो आ जाना चाहिए था। अब गाइस यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 404 एरर पेज आना चाहिए था। आई मीन 404 इस तरीके से आना चाहिए था, ये कुछ और आ रहा है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो आप देख सकते हो ID URL, ओ माय गॉड, हमें तो URL पे ट्रांसफ़र करना है ना, उसको रीडायरेक्ट करना है URL पे, ना कि शॉर्ट कोड पे। शॉर्ट कोड पे तो क्या है ऐसा फालतू सा, इस पे मुझे रीडायरेक्ट करना है। सो इट शुड बी लिंक डॉट URL एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो मैं डॉट की मदद से उसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको इशू नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ मैं चलता हूँ हमारे ड्रिजल की स्टूडियो पे, एंड यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बूम गाइस, सी ये देखिए, वी हैव आवर डेटा, है ना। अब मैं चलो एक और डेटा ऐड करने जा रहा हूँ, इसके बदले मैं लिख देता हूँ ITR, पता नहीं क्यों लिखा मैंने, बट लिख रहा हूँ मैं। तो मुझे देखो यहाँ पे वो भी आ गया है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ चल के मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि वो डेटा भी मुझे आ गया है। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मेरा देखो पेज ओपन हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स बनाया था अपने CSS की मदद से, ठीक है। एंड ये देखो कितने प्यारे तरीके से मुझे मेरा डेटा आ रहा है, लिंक के अंदर ये है एंड ये है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ बेसिकली मेरा ये जो भी गिटहब का रेपो है, इसमें बेसिकली डेटाबेस था ही नहीं, तो मैंने पूरा A to Z आपके सामने ही वो ड्रिजल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे स्कीमा क्रिएट करना है, बेसिकली फिर कनेक्ट कैसे करना है, फिर आप इस तरीके से कैसे लिख सकते हो, पूरा A to Z मैंने आपको बताया। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इतना भी अगर आप खुद से करने लग जाओगे तो एटलीस्ट आपको बेसिक ड्रिजल आता है, इतना तो आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को कह पाओगे। तो बताना चाहूँगा गाइस, ऐसे वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थोड़ा बहुत ड्रिजल में भी कन्फ्यूजन है तो डोंट वरी, मैंने आज के दिन ही वीडियो अपलोड कर दी है। ड्रिजल ORM क्रैश कोर्स एंड प्रिज्मा का भी मैंने कर दिया, तो दोनों का आप चेकआउट कर सकते हो।
आपको अच्छा लगेगा। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो इस प्रोजेक्ट में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो आप तो कोई टेंशन है भी नहीं। इसलिए गाइस अगर आपको इतना सब कुछ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।